ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का जो सत्संग है ये थोड़ा सा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हो आज का, ये जो दिख रहा है आपको पीछे, ये एक जर्नी है, एक साधक की जर्नी है, एक रूपांतरण की जर्नी है जो माया से व्यक्ति जो है वो प्रवेश कर रहा है सतयुग में। जैसा कहते हैं ना, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई समय बदलने वाला है, समय बदलने वाला है। तो समय बदलने वाला है मतलब कि हम लोग कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं। तो ये सभी बड़े उत्साहित हैं, सभी बड़े खुश हैं, सभी को बहुत बधाई। जो जा रहे हैं उन सबको बहुत बधाई और जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं तो उनकी अवस्था तो बड़ी ख़राब होनी चाहिए बेचारों की, क्योंकि आसान तो है नहीं। जैसा कि ये पोस्टर में आपको दिख रहा है, पीछे माया है, पीछे बेड़ियां हैं माया की, बच्चे हैं, बीवी है, और भी धन की पोटलियाँ वोटलियाँ बहुत है, घर है, खजाना है, सब कुछ है, खेल है, कूद है, सब कुछ है और बहुत कुछ है। और जा रहा है वो सतयुग में। अब ऐसा नहीं है कि सतयुग में बीवी बच्चे नहीं हैं, लेकिन सतयुग में जो है, सतयुग में बीवी बच्चे तो हैं, लेकिन साथ में वो भी है जो पसंद नहीं है, और वो है ईश्वर। ईश्वर है उधर, भगवान भगवान का नाम जप है और भगवान का ध्यान है, जो पसंद नहीं है कलयुगी मानव को। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो सत्संग है, वैसे तो आज हमारी सेहत उतनी अच्छी नहीं है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आज पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ब्रेक लेना पड़ा बीच में, तो 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। तो जो सिद्ध योग की जो साधना है, या जो भी साधना हम लोग कर रहे हैं आज के इस युग में, उसमें जो परिवर्तन आएगा आप में, उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि परिवर्तन कैसे आएगा और कहाँ आएगा। तो जो नए साधक हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, पुरानों के लिए भी ज़रूरी है, मेरे जैसों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये जानकारी कि जब परिवर्तन होंगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर होंगे, और जब शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। हम सोचते थे कि बाहर डायरेक्ट बाहर परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बाहर का परिवर्तन हो नहीं रहा है। हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगा सतयुग, कब भगवान आएंगे घोड़े पर तलवार लेकर। भगवान आ नहीं रहे, और हो रहा है उल्टा ये कि हमारे अंदर बहुत कुछ हो रहा है, और जिसकी हमें उम्मीद नहीं कि हमारे अंदर जो होगा परिवर्तन वो ऐसा होगा। तो कुछ साधक नए जुड़े और वो चले भी जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, हमसे नाम जप नहीं हो रहा है, या हमसे हम ध्यान नहीं कर पा रहे, या बस नहीं हो रहा है हमसे। और देखो, इतना सरल है जो साधना हम बताते हैं, गुरुजी ने जो हमें साधना बताई, जो साधना हम बताते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो करने के लिए। अगर आपको कहा जाए भाई साष्टांग मतलब शीर्षासन करो, शीर्षासन करो, सुबह उठ के ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ कहा जाए तो लगता भी है भाई कितने दिन करेंगे। लेकिन इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। इसमें तो केवल और केवल नाम जपना, और सबसे जो ज़्यादा हिस्सा है साधना का दिन में पूरा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और होता क्या है कि जब हम सिद्ध योग की साधना करते हैं, जिसमें गुरुजी जो नाम जप देते हैं, वो नाम जप इतना स्ट्रांग है, जैसे आप कोई नशा करते हो ना, बाहर से कुछ खाते हो, कोई ऐसा ज़बरदस्त चीज़ खाते हो जो पता हो, मुंह को भी पता चलता है, पेट को भी पता चलता है कि कुछ खाया है, भारी है, मसालेदार है, कुछ है, तो पता चलता है शरीर को कि हमने कुछ खाया है। उसी तरह से ये जो शब्द गुरुदेव देते हैं, मंत्र गुरुदेव देते हैं, ये जब हम जपने लग जाते हैं तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो ये कि हम अपने अंदर हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं वो हमें दिखने लग जाती हैं, और हम डर जाते हैं। और हमारे अंदर इतना अंधकार है
इतना डर है, इतना अविश्वास है। जो हम सोचते थे कि बाहर है, दुनिया में है, या उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर हिंसा हो रही है, इधर हिंसा हो रही है, जब अंदर देखते हैं तब शरीर में बदलाव जब होते हैं तब पता चलता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, मेरी सांसों को क्या हो रहा है, मेरे शरीर को क्या हो रहा है, मेरे सिर में क्या हो रहा है, मेरी छाती में क्या हो रहा है। तब व्यक्ति घबरा जाता है। तो हम लोग कोई इतने पायस नहीं है, इतने पवित्र नहीं है कि हमें बड़ी आसानी से हमारा जो है रूपांतरण होके हम उस युग में पहुंच जाएं जिस युग में प्योरिटी है, फुल प्योरिटी है। हम लोग लोहा है, लोहा, और जो सतयुग है वो सोना है। अब आप बताओ कि लोहा सोना युग में कैसे रह सकता है? कोई लोहा सतयुग में कैसे प्रवेश कर सकता है? तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि उस लोहे का परिवर्तन हो स्वर्ण में। और ये विज्ञान है कि लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए जो सतयुग में जो मानव रहेगा उसका भी शरीर हमारे जैसा है, यही स्किन है, पृथ्वी से बना हुआ है, उसका भी मूलधारा चक्र है, उसका भी स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, हृदय है, कंठ चक्र है, आज्ञा चक्र है। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसा सतयुग हमारा है, कलयुग वालों का है। सिर्फ रूपांतरण क्या है कि उसका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि प्योर है, बस प्योरिटी है, और हम में वो प्योरिटी नहीं है। तो हमें प्योर होना है, हमारी सफाई होनी है अंदर से। और सफाई तब होगी जब हम कूड़े करकट को बाहर निकालेंगे, और कूड़े करकट को बाहर तब निकाल सकते हैं जब हमें कूड़े करकट की पहचान हो। अब मुझे अपने घर से कूड़ा बाहर फेंकना है, तो मैं अपने घर के टेबल, कुर्सियाँ, बिस्तरे, चद्दर, पंखे, इन सब को उठा के तो बाहर नहीं फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कूड़ा नहीं है, ये तो ज़रूरत का सामान है, बैठने का सामान है, पंखा ज़रूरत का सामान है, बिस्तर ज़रूरत का सामान है, कुर्सी में ना। मैं फेंकूंगा जो धूल जम गई है, जो मिट्टी उड़ उड़ के आई है ना। सफाई करेंगे घर की, जो वेस्टेज है उसको बाहर फेंक देंगे। तो मुझे पहचान कैसे होगी कि मेरे अंदर में क्या वेस्टेज है और क्या नहीं है? तो मुझे वेस्टेज को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वेस्टेज का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सिद्ध योग का मंत्र जपना शुरू करोगे, आपके अंदर जो डर है वो वेस्टेज है, शरीर के प्रति, मृत्यु के प्रति। ये बहुत बड़ा हथियार है माया का। अब खुद सोचो, सतयुग अमृत युग है, सतयुग में आत्मयुग है, सत्य का युग है, सत्य अमृत होता है। तो अमृत जहाँ पर है वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति कैसे प्रवेश कर सकता है जो 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 अमृत ना हो, जिसकी मृत्यु हो सकती हो? अगर मुझे ये पता है कि मेरी मृत्यु हो सकती है, तो मैं सतयुग में जाके क्या करूँगा? वो तो मुझे स्वीकार नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तुम तो मर जाओगे, हमें वो चाहिए जो अमृत हो। तो कलयुग में जब हम अपनी मृत्यु को साक्षात्कार करते हैं, अपने डर, मृत्यु के डर को, जो शरीर से जुड़ा हुआ है, प्राण से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे रिश्ते से जुड़ा हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो साधक होता है, साधक स्वप्न में भी अपना नाश देख लेता है। साधक अपना ही नाश देखता है, वो किसी दूसरे का नहीं देखता, क्योंकि सफाई उसकी होनी है। उसका परिवार में कोई प्रिय व्यक्ति है, वो मर रहा है, वो खुद अपमानित हो रहा है, स्वप्न में ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये स्वप्न क्यों आते हैं? साधक को इतने नेगेटिव स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि उसके अंदर में ईर्ष्या है, उसके अंदर में क्रोध है, उसके अंदर में लालच है, उसके अंदर में झूठ है, उसके अंदर में बहुत बड़ा डर है कि मैं भी मर सकता हूँ, मेरे परिवार के सदस्य भी मर सकते हैं। और वो डर ही है जो उसको तड़पाता है, वो भागता है, क्या करूँ क्या करूँ। उसकी रात तो खराब होती है, उसका दिन भी खराब हो जाता है। तो जब आप साधना करोगे, तो साधना करने का मतलब है अपने शरीर को जानना, अपने प्राण को, अपने रिश्तों को, अपने इमोशंस को जानना, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जानना,
अपनी बुद्धि को, अपने सही और गलत को जानना, जो हमने सीखा है दुनिया में, जो हमें बताया गया है ना, वो सब कुछ गलत है। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया गया है ना, वो सारा का सारा बेबुनियाद है, बेकार है। जिसे जो बताया गया है कि ये सफलता है, वो एक्चुअली में सफलता है ही नहीं, वो तो सबसे बड़ी मतलब विफलता है। सफलता तो ध्यान है, सफलता तो स्वयं को जानना है, सफलता तो स्वयं की प्योरिटी है, सफलता तो स्वयं के प्रति सत्यवादी होना है, सत्यव्रत होना है। और जितने साधक साधना में आ रहे हैं वो पूछते हैं कि हम पर किसी व्यक्ति ने कुछ कर रखा है। अब ये ऐसा व्यक्ति जब आता है, जब पूछता है कि हम पर किसी ने कुछ कर रखा है, तो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है कि जिस साधना में तुम आए हो वो कोई ऐसा कोई तीर कमान नहीं है जो तुम्हारे दुश्मन पर चला दिया जाएगा। समझो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो मेरे दादाजी, जिनको मैं कभी मिला नहीं, जिनकी मृत्यु तब हो गई जब मेरे पिताजी भी 4-5 साल के होंगे, ठीक है, और वो कहाँ रहते थे मुझे ये भी मालूम नहीं, ठीक है, हम कहाँ से हैं, भारत में हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमें ये भी मालूम नहीं है। मेरे दादाजी वैसे उत्तर प्रदेश में रहे, पिताजी पंजाब में रहे, मैं कलकत्ता में रह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे बेटे को पूछेगा कोई तुम कहाँ से हो, तो वो क्या कहेगा, पिताजी कहाँ से हैं, या उनके पिताजी कहाँ से हैं, या दादाजी कहाँ से, या मैं कहाँ से हूँ ठीक है। तो अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सोचो कि मेरे दादाजी पर किसी ने कुछ ऐसा किया कि कहा कि भाई इनके आगे 7 वंशज परेशान हो जाए। लोग करते हैं ऐसे, वैसे लोग करते हैं ऐसा, है ना, जादू टोना करते हैं ना लोग। मैंने देखे हैं लोगों को जो जादू टोना करते हैं। हमारे घर के सामने भी एक औरत रहती थी, और उन पर उनकी जो कोई रिलेशन में थी कोई, उनकी बेटी का और इनके बेटे का कुछ अफेयर था। तो दोनों का अफेयर था, तो कुछ हो गया दोनों में, और लड़की, दोनों ने कुछ गलत कदम उठाया होगा, लड़का बच गया, लड़की नहीं बची। तो लड़की की माँ को बड़ी तकलीफ़ हुई कि हमारी बेटी तो नहीं बची, ये लड़का कैसे बच गया, तो इनका परिवार हम नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कोई काला जादू कुछ किया, और लक्ष्मी माता की फ़ोटो होती है, लक्ष्मी माता की फ़ोटो के बीच में वो मंत्र, जो यंत्र होता है वो रख दिया, और उनको लक्ष्मी माता की फ़ोटो दी, भगवान की फ़ोटो दी कि ये भगवान की फ़ोटो आपके लिए है, आप लगा लो अपने घर में, आपके लिए ख़रीदी है हमने। अब इंसान क्या बोलेगा भगवान की फ़ोटो लगा दी उन्होंने। अब जैसे ही भगवान की, लक्ष्मी की फ़ोटो लगाई उन्होंने घर में, तो उनकी जो माँ थी उसकी लड़की, उनको लकवा हो गया उनको। अब अचानक लकवा हो गया, समझ नहीं पा रहे कोई। तो वहाँ पर कोई साधिका होगी, थी वहाँ पर साधिका, और वो उनके घर में आई होगी, तो उनको ध्यान लग गया, वहाँ पर ध्यान लग गया। तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी माता की फ़ोटो में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी माता की फ़ोटो निकाल के दो ज़रा। तो निकाली फ़ोटो, तो देखा पीछे में कुछ लिखा कुछ है, तो वो निकाल के वो फिर पानी में डाल दिया, फिर वो औरत ठीक हो गई। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है, मेरे सामने का किस्सा है ये। तो लोग करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और लोग भुगतते भी हैं बड़े जीवन में। अब समझो कि ये तो पता है कि चलो किसी ने कर रखा है, कुछ दिख गया, कोई घर में चीज़ रखी है, निकाल दी, कोई ध्यानी व्यक्ति आपके घर में आ गया और उसने आपकी मदद कर दी, तो हो गया ये काम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा था कि समझो दादाजी पर किसी ने कुछ किया, तो दादाजी नहीं रहे, पिताजी और मेरे पिताजी और माताजी भी जल्दी चल बसे, वो भी नहीं रहे। 50 वर्ष से आगे हमारे ख़ानदान में कोई नहीं है। 50 वर्ष से पहले सब टाइम हो जाते हैं, चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है 50 साल से पहले। पिछली 3 पीढ़ियों में तो ऐसी है। अभी तो मैं और मेरा भाई तो अभी गुरु कृपा से हैं। तो इस तरह से मेरे भाई के दिमाग में ये बात है कि हमारे को किसी ने कुछ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मानता है, मैं नहीं मानता। समझे आप? अब मैं क्या मानता हूँ कि मेरे ऊपर अगर कोई चीज़ प्रभाव कर रही है, जैसे उस औरत को लकवा हो गया,
या मेरे दादाजी पर किसी ने कुछ किया होगा, या आगे की जनरेशन पे किया होगा, या जो होता रहेगा ये होता रहेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है? कोई अगर कोई प्रभाव कर रहा है आप पर, कोई काला जादू कर रहा है आप पर, या कोई मंत्र कर रहा है, या कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी जादू आप पर कर रहा है, तो आप उससे प्रभावित क्यों हो रहे हो? उसका कारण ये है कि हमारे अंदर किसी दूसरे के प्रति नफरत होती है, हमारे अंदर लालच होता है, हमारे अंदर ईर्ष्या होती है। काला जादू हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा के कारण काम करता है। अब जितने भी व्यक्ति बाहर जाके इसका इलाज कराते हैं कि आप हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचा लो, कोई अंगूठी पहनता है, कोई हवन करवाता है, कोई यज्ञ करवाता है, सब कुछ करवाता है, तो वो बाहर से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बाहर से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर से रिमूव नहीं होती हैं चीज़ें, और थोड़े समय के लिए उनका प्रभाव रहेगा, फिर से वापस वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर से आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है कि अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया है, काला कुछ है, कुछ भी है, तो आपकी सफाई होनी चाहिए, आपके अंदर प्रकाश होना चाहिए, ताकि वो चीज़ आप पर प्रभावित ही ना करे। अब आप ये जब मंत्र जपोगे, तब इस मंत्र से ये फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर किस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, आपकी डायरेक्ट किसी मतलब आपके किसी दुश्मन पर प्रभाव नहीं करता है। ये आपकी सफाई करनी शुरू करता है कि तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है किसी की वजह से, वो तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा के कारण जो हो रही है, तुम्हारी ईर्ष्या, लालच, लोभ, डिमांड, महत्वाकांक्षाओं के कारण हो रही है, तुम्हारी नफरत के कारण हो रही है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से हो रही है, तुम्हारे डर की वजह से हो रही है। तो ये जो मंत्र देते हैं गुरुदेव, ये मंत्र संजीवनी मंत्र है, अमृत है ये। अगर आप अमृत पी लो तो नहीं मरोगे। जैसे राहु एक राक्षस था ना, राक्षस, हाँ था ना, तो देवों के बीच में आके बैठ गया और उसने अमृत की बूंदें पी ली। अब विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसका गला काट दिया, लेकिन राहु मरा नहीं, उसके दो टुकड़े हो गए, एक सर धड़, तो राहु केतु दो हो गए, मरा नहीं, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था। अब ये जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संजीवनी है, संजीवनी है, ये यही काम करती है। अगर आप इसे जपोगे, आप इसका निरंतर आस्था से जप करोगे, तो आपको कोई नहीं मार सकता। आपको कोई काला जादू हो या किसी प्रकार की कोई भी क्रिया किसी ने की हो, किसी भी जन्म में किसी भी के भी ऊपर की हो, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। और ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब मेरे सामने लाइव हुआ है ये, कि गुरु भगवान को समर्पित करने के बाद कोई व्यक्ति है जो कई वर्षों से परेशान था ऐसी चीज़ों से, वो एक रात में ठीक हो गया। और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि कुछ अगड़म बगड़म कुछ किया हो, उसको सिर्फ गुरुजी की फ़ोटो दी गई, उसको गुरुजी का मंत्र दिया गया, उसने गुरुजी की फ़ोटो को माथे पे लगा के प्रार्थना की कि बचा लो, और नाम जप किया। और वो व्यक्ति आज 3-4 साल हो गए, आज तक वो पूर्ण रूप से, वो इतना बहादुर हो गया है, इतना साहसी हो गया है, गुरुजी के प्रति इतना समर्पित है वो। तो कहता है पहले तो हमें अपने घर में डर लगता था, अब हमें शमशान घाट में भी कोई रात को पहुंचा दे तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिससे बाहर की सिचुएशन प्रभाव नहीं करती। तो ये जो कलयुग है, इस कलयुग कोई बाहर नहीं है, कलयुग हमारे अंदर है, कलयुग हमारे अंदर वास करता है। और वो अंदर वास करता है अंधकार के रूप में, अविद्या के रूप में, डर के रूप में, नफरत के रूप में। माया सबसे बड़ा हथियार है उसका। इसीलिए अगर आप इस सिद्ध योग में आते हो और जैसे ही आप नाम जपना शुरू करोगे, तो आपके अंदर की सफाई होगी। हम आज तक जितना भी जीवन जीते हुए आए हैं, वो सारा हम इसी भरोसे जीते आए हैं कि हमने छोटी छोटी जगह पर झूठ बोले हैं। हमारे मन में कई लोगों के प्रति ईर्ष्या रहती है, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, हम जीवन और मृत्यु में भेद करते हैं, हम कभी जीवन नहीं जीते, हम शरीर को जीते हैं, बस शरीर ही हमारा भोग करता है, हम शरीर का भोग कर रहे हैं। हम प्राण से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते, मन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। अपनी बुद्धि से ही सही और गलत का निर्णय करके हमारा सारा जीवन बीत जाता है। सत्य का साथ हम कभी नहीं देते, अपनी ज़रूरत पड़ने पर ही सत्य का रोना रोते हैं।
लेकिन जब सत्य का हाथ पकड़ने की बारी आती है तो हम उस पथ पर छोड़ के भाग जाते हैं कि हमारा परिवार है। और साधना में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब साधना से तुम्हारे अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा, सफाई होने लगेगी, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा कुछ अंश निकल रहा है, मतलब आप कुछ हिस्सों में कम हो रहे हो, क्योंकि वो अंधकार हमारा हिस्सा बन गया है। और ये जो मंत्र है, ये जो शब्द है, ये प्रकाश है। ये धीरे धीरे आप में प्रकाश करेगा। और जैसे जैसे ये प्रकाश करेगा वैसे वैसे आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति डरता नहीं है उस व्यक्ति को बाहर की कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं करती। मैं नहीं डरता, मेरा भाई डरता है, और उसके जीवन में और मेरे जीवन में ज़मीन आसमान का अंतर है। हो सकता है कि कोई चीज़ हो मुझे प्रभावित कर रही हो, उसे भी प्रभावित कर रही हो, लेकिन मैं उसका सामना करता हूँ। मेरे पर आई भी कोई भी मुसीबत, चाहे वो दैवी मुसीबत हो, ग्रहों के द्वारा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा हो, किसी व्यक्ति का शराप हो, किसी व्यक्ति ने कुछ काला पीला जादू किया हुआ हो, मुझे कोई पीछे में मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही हो, या कुछ भी प्रकार से मेरे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, तो मैं उसको स्वागत करता हूँ हाथ जोड़कर। अगर वो काला जादू भी है ना, तो मैं उसको नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़कर, कि अगर मेरे कर्म में कुछ ऐसा है जो मुझे भोग करना है, और मेरा कर्म ही है जो काले जादू के रूप में मेरे पास आएगा, ठीक है, तो मैं हाथ जोड़कर बैठा हूँ कि मैं अपने कर्मों से मुंह नहीं फेरता। और दूसरी बात यह भी है कि मैं गुरु जी का नाम जपता हूँ, और मैंने अपने जितने भी कर्म है, जितने भी मेरे पीछे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं, ये दुख मुझे आ रहा है, वो किसी कर्म की वजह से आ रहा है। तो जब मैंने गुरु जी को समर्पण किया तो गुरु जी ने कहा था कि ये निष्काम योग है, गीता वाला निष्काम योग है। निष्काम का मतलब होता है कि काम नहीं है। काम का मतलब है कोई भी इच्छा नहीं होती भगवान का नाम जप करने से। सोचो कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, गुरु जी का नाम जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नाम जप और ध्यान करूँगा, मेरी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, नाम जप और ध्यान करूँगा, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ये गलत प्रोस्पेक्टिव है, एक गलत दृष्टिकोण है कि मेरे नाम जप से और मेरे ध्यान से नेगेटिव ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसे मंत्र काम नहीं करते, ऐसे साधना काम नहीं करती, ऐसे निष्काम योग काम नहीं करता है। निष्काम योग का कोई फल ही नहीं है। भगवान आप जो नाम जप रहे हो, जो ध्यान कर रहे हो, नाम जप जो है इसका जो फल है मूल रूप से, इसका फल सुख या दुख नहीं है, इसका फल किसी दुख से मुक्ति, सुख से मुक्ति नहीं है। इसका फल नाम जपते हो ना, तो नाम जप का जो फल आपको मिलेगा वो है ध्यान। ध्यान उसका फल है। अब वो जो नकारात्मकता है, वो जो दुख है, वो सुख है, अच्छा उससे मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगा? फिर नाम जपने से फिर मैं मुक्त कैसे हो रहा? अगर नाम जप उस पर प्रभाव नहीं दे रहा है बल्कि मुझे सिर्फ ध्यान दे रहा है, तो मैं अपने दुखों से मुक्त कैसे हो जाऊंगा? उसका विज्ञान ये है कि जब कोई व्यक्ति निष्काम योग में आता है, भगवान गुरुदेव का नाम जप करता है, तो उसके जो कर्म है वो अपने आप शमन होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि निष्काम का अर्थ होता है कि मैंने सोचो पिछले कुछ 10 साल पहले या 10 जीवन पहले, अपने तीसरे चौथे जीवन में मैंने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मुझे अचानक से इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। इंद्र पद कहने की बात है, लेकिन मानो कि कोई इतना बड़ा सुख मुझे प्राप्त होने वाला है ना, कर्म फलित होने वाला, आने वाला। और एक ऐसा कर्म है कि इंद्र पद रहेगा 10 साल तक, उसके बाद कुछ ऐसा कर्म फलित हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ से तो हम गिरेंगे ही गिरेंगे, ऐसी बीमारी में गिरेंगे कि हम बिस्तर पर पड़े रहेंगे अगले 50 साल। वो भी कर्म है। धन बहुत है, इंद्र का सुख भी है, सब कुछ है, लेकिन शरीर बिस्तर पर पड़ा रहेगा, कोई भोग नहीं करेगा। अब ये 2 तरह के कर्म है। अब अगर मैं सिद्ध योग में आ जाता हूँ तो सिद्ध योग क्या करेगा, ये नहीं देखेगा कि वो मेरा इंद्र का कर्म है वो बचा लेते हैं और जो खटिया पर लेटा हुआ बीमारी का है वो हटा देते हैं। नहीं, ये कर्म को नष्ट कर देगा। ये नहीं देखेगा कि वो स्वर्ग में फलित होगा या नरक में फलित होगा। निष्काम योग आपके जितने भी कर्म के फल होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसका मतलब है कि आपको उस भूमि से ऊपर उठा देता है जहां पर उनको फलित होना है। जिस कर्म को जिस भूमि पर फलित होना है, शरीर में होना है, प्राण में होना है, मन में होना है, बुद्धि में होना है, कहाँ उसको फलित होना है, वहां से चेतना आपकी उठा ले जाएगा
और इस शरीर में 3 ऐसे स्तर हैं जहाँ पर कोई भी कर्म फलित नहीं होता है, जहाँ पर कोई भी कर्म प्रभावित नहीं करता है। और वो 3 स्तर हैं सत्य, चित्त और आनंद का। वो ये 3 त्रिपुंड जहाँ पर लगाते हैं। तो सिद्ध योग के नाम जप से आपकी चेतना शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को पार करती हुई सत्य चित्त आनंद के एरिया में चली जाती है। नाम जप जो फलित हो जाता है, उसका जो नाम जप का जो फल मिलता है वो है ध्यान, और ध्यान यहीं लगता है। त्रिपुंड जहाँ लगाते हैं ध्यान यहीं लगता है, इसी भूमि में ध्यान लगता है। तो नाम जितना जपोगे उतना फलित हो जाएगा त्रिपुंड, उतना फलित हो जाएगी ये भूमि। तो आपने भूमि खरीद ली, समझो नाम जपते जपते ये भूमि आपके नाम होगी। तो आप नीचे की भूमि से यहाँ पर राज करने लगे। अब आपका ये सिंहासन है। अब जो भी कर्म फलित होना है वो नीचे होना है। अब कोई आप पर काला जादू करे, कोई कर्म 10 साल पहले का चित्रगुप्त लेके आए कि पकड़ो बेड़ी में इसको, पीटो, पकड़ो, मारो, ये बीमारी दो, ये दो, वो दो, कुछ नहीं होगा। कोई ग्रह है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, वीर ग्रह है, रवि ग्रह है, जितने भी नवग्रह हैं, ये सारे के सारे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, आपको दुख नहीं दे सकते, आपको प्रभावित नहीं कर सकते। क्योंकि जो ध्यान की जो भूमि है वो नवग्रहों की स्थिति से ऊपर है, माया से परे है। तो कोई भी व्यक्ति कोई जादू करता है ना, जैसे मैंने कहा ना किसी ने जादू कर दिया, टूना कर दिया, तो वो तो शब्द से करेगा और वो किसी ना किसी विज्ञान से करेगा। भौतिक विज्ञान में जो भी तंत्र होता है वो किसी तंत्र से करेगा और वो फलित होगा सिर्फ माया के अंदर में। और जो माया के अंदर में वो जो तंत्र है वो फलित हो रहा है, वो बहुत नीचे के लेवल पर फलित हो रहा है, कोई बहुत बड़े लेवल तक नहीं जाते वो, क्योंकि व्यक्ति बहुत नीचे के लेवल में रहता है, मूलाधार में, जहाँ पर उसको मृत्यु भय रहता है, बहुत नीचे के लेवल में, और उसी लेवल पर ये सब फलित होते रहते हैं। तो कोई व्यक्ति नाम जप रहा है और नाम जपते ही सोचो कि उसकी स्थिति अभी एकदम से तो सत्यचित्तानंद में तो पहुंचेगी नहीं। सोचो आपने अभी नाम आप पर कोई किया हुआ किसी ने कुछ, और आप यहाँ पहुंचने में आपको 10 साल लग जाएंगे, चलो मान लिया, धीरे धीरे जाओगे आप, तो क्या होगा, 10 साल थोड़ी आप उस काले जादू के पीछे या वो बंदे के वो जो कर्म के पीछे भुगते रहोगे। अब यहाँ पर आता है समर्पण, यहाँ पर आता है गुरु। गुरु वो शक्ति है जिसके ऊपर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी जोर नहीं है। तो नवग्रहों की तो बात ही छोड़ दो, आप माया की तो बात ही छोड़ दो, माया से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। लेकिन गुरु के ऊपर में माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके सर पर गुरु का हाथ हो, उसको इस ब्रह्मांड की कोई दैविक शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये जो मंत्र आप जपते हो, गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो मंत्र ना, संजीवनी मंत्र, ये दिखने में बड़े साधारण लगते हैं। मैं फोटो दिखाता हूँ आपको इनके, आपको देखने में लगेगा छोटे से गुड्डे जैसे लगते हैं, बड़े प्यारे हैं ये। आप इनके चेहरे को देखो, आप इनको देखो, कोई स्पेशलिटी नहीं दिखेगी आपको इनकी। लोग जो गुरु होते हैं उनकी बड़ी स्पेशलिटी होती है, लेकिन इनमें कोई ऐसी बाहरी कोई आडंबर नहीं है। ये जितने सरल और साधारण आपको दिख रहे हैं, चश्मा लगा के बैठे, किसी ने कहा इनको चश्मा लगा हुआ है, ये जितने साधारण आपको नजर आ रहे हैं ना, ये उतने ही शक्तिशाली हैं। और ये बाहर से कोई कर्तव्य नहीं दिखाते, बाहर से कोई कर्तव्य नहीं दिखाते, कोई जादू नहीं दिखाते। ये कहते हैं कि मैं अंदर हूं, अंदर वाले से जुड़ो। और जिसका हाथ गुरुदेव रामलाल जी स्याग पकड़ते हैं ना, वो कितने भी अंधकार में क्यों ना डूबा हो, कितना ही उसका जीवन कितनी ही दरिद्रता में क्यों ना गिरा हो, वो बाहर निकाल लेते हैं। मैं खुद उसकी एग्जाम्पल हूँ। हमारे जीवन में अगर करोड़ों करोड़ों सूर्य भी आए और कोशिश करें कि प्रकाशित हो जाए मेरा जीवन, तब भी नहीं हो सकता। इतना अंधकार, इतना गहन अंधकार किसी के जीवन में हो। लेकिन एक गुरु करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान होता है।
और गुरु एक ही होता है, और वो एक ही है जो अपने शिष्य को, जिस दिन शिष्य उससे संपर्क में आता है उसी दिन से उसका जितना भी ताप होता है, क्योंकि कर्म तो फलित होता ही है। कर्म ये नहीं देखता कि किस पर फलित हो रहा है, कोई छोटा बच्चा है, कोई गर्भवती औरत है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई जवान लड़का है, किसी के घर का चिराग है, किसी के घर की इज्जत है। कर्म नहीं देखता, कर्म तो बस फूटता है आके। और गुरु जब अपने बच्चे को शरण में लेता है तो सारे कर्म जो है वो गुरु अपने ऊपर लेता है। फिर गुरु इस संसार में जिस 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 गुरु का आगे मिशन बढ़ता है, उस गुरु के शरीर में घाव होते हैं। मतलब शरीर के घाव कहने का अर्थ है कि जितने उसके शिष्य होते हैं वो सारी बीमारियां उस गुरु के शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। उसका दिव्य शरीर होता है गुरु का। हमें अगर कोई एक बीमारी हो जाए तो हम तो कहे कोई बचेगा नहीं कुछ हमारा, है ना। छोटी मोटी बीमारियां तो आदमी सस्टेन करके दवाई खा के निकाल लेता है, लेकिन किसी को ब्लड कैंसर हो जाए, किसी को एड्स हो जाए, किसी को हीमोफीलिया है, और एक नहीं है, हजारों लाखों शिष्य हैं, और उनमें से किसको कितनी कैसी कैसी बीमारियां हैं। कोई चल नहीं सकता, कोई गर्भ नहीं धारण कर सकता, किसी के अंदर इतनी नकारात्मकता है कि वो सो नहीं पा रहा, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई बौद्धिक रूप से परेशान है, कोई प्राणिक रूप से संबंधों में परेशान है, जिसका जीना मुश्किल उसके घर वालों ने किया हुआ है। किसी के शरीर में इतने दुख और तकलीफ है कि उसका जीना मुश्किल है। इन सब को गुरु अपना लेता है, और इन सब की समस्याएं गुरु अपने शरीर पर अपने ऊपर लेता है। उसके बाद भी गुरु खड़ा रहता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है, जब वो ऐसे समर्थ सदगुरुदेव को देखता है तो देखता है अरे ये तो कहीं से लग नहीं रहे। और गुरुदेव के पास ऐसे लोग आते थे और कहते थे गुरुजी ये क्या ही है। गुरुजी बोलते देखो बेटा, मैं इंटरव्यू नहीं देता किसी को कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि ये मंत्र है, ये मैं बैठा तुम्हारे सामने, तुम सामने बैठो, बाहर वाले को नमस्कार प्रणाम करो, लेकिन अगर सच में तुम्हें समर्पण करना है तो आंखें बंद करके मेरे को श्रद्धा से समर्पण करो, तुमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अब इतनी बड़ी बात गुरुदेव सामने बैठे व्यक्ति को बोल देते थे। और क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ और मुझे पता है कि गुरुदेव को अंदर से नमस्कार करने के बाद गुरुदेव कौन है ये पता चल जाता है, इसीलिए मैं भी बड़े जोर से कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये चैलेंज है। गुरुजी ने तो चैलेंज दिया ही है, मैं तो उनका बड़ा मामूली सा शिष्य हूँ, मेरे से बहुत अच्छे शिष्य हैं, लेकिन मैं शिष्य होकर भी ये चैलेंज देता हूँ कि गुरुजी का जो सच्चे मन से ध्यान करेगा, ये नहीं कि बीमारी के लिए आए हो, ठीक होगी कि नहीं होगी, जो गुरुजी को कहेगा गुरुजी ये मेरे प्राण आपके पास है, और उसको पता चल जाएगा कि रामलाल जी स्याग जो शरीर में, जो रामलाल जी स्याग का जो शरीर है उसके अंदर जो चेतना वास करती है वो कौन है। वो चेतना मुरली वाले की है। गुरुदेव रामलाल जी स्याग कोई व्यक्ति नहीं है, वो महाप्राण है, वो भगवान श्री कृष्ण की चेतना है। और ऐसा मैं अपने शब्दों में इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो साक्षात्कार हुआ, लेकिन अगर आपको लिखा कोई महान ऋषि, महर्षि श्री अरविंदो को अगर आपने नहीं जाना तो आप जानना श्री अरविंदो कौन थे। उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का भौतिक रूप में अवतार हुआ और उसकी जन्म की तिथि दी है 24 नवंबर 1926, और वो गुरुजी का जन्म दिवस है 24 नवंबर 1926। और उन्होंने ही ये बात भी लिखी कि जो व्यक्ति होगा उसको, जो व्यक्ति को दो सिद्धियां हो जाती हैं, आकाश तत्व की और पृथ्वी तत्व की, वो पूरे संसार को परिवर्तित करेगा। और वो दोनों सिद्धियां गुरुदेव को हुई। गायत्री की सिद्धि निर्गुण निराकार और कृष्ण की सिद्धि सगुण साकार, दोनों सिद्धियों ने उनको पूर्णता प्राप्त की। और मूलाधार से सहस्रार की यात्रा ही पृथ्वी से आकाश तत्व की यात्रा है, मिलन है, योग है, पूर्णता है। इस मनुष्य शरीर की पूरी यात्रा है पृथ्वी से आकाश की, मूलाधार से सहस्रार की। और वो गुरुदेव रामलाल जी स्याग करवाते हैं, क्योंकि वो दोनों
उन्होंने नीचे सिद्ध किया। और एकमात्र रामलाल जी स्याग का ही शरीर है जिस शरीर के अंदर एक ही जीवन में ये दोनों सिद्धियां प्रकट हुई हैं। ऐसा नहीं कि किसी को पहले कृष्ण की सिद्धि नहीं हुई या किसी को गायत्री की सिद्धि नहीं हुई, लेकिन एक ही जन्म में दोनों सिद्धियां नहीं हुई। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग को एक ही जन्म में दोनों सिद्धियां हुई, जिससे उनकी पूर्णता परमात्मा में चेतना का परिवर्तन हो गया और उन्हें कहा गया अधिमानसिक का देव। और ये अधिमानसिक का देव वो चेतना है जो साधारण मनुष्य को, मेरे जैसे मनुष्य को अतिमानस में परिवर्तित करती है। और भगवान श्री कृष्ण का जिससे योग होता है वो वहां तक पहुंचा देती है। मतलब गुरुदेव है अधिमानसिक का देव, नीचे है मानसिक हम लोग। जो गुरुदेव से जुड़ता है, अधिमानसिक से जुड़ता है, वो डायरेक्ट ऊपर पहुंचता है अतिमानसिक में, अतिमानसिक में पहुंच जाता है। और अतिमानसिक ही है जिससे भगवान श्री कृष्ण का योग होता है। तो जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का नाम जपते हैं, गुरु जी रामलाल जी स्याग का ध्यान करते हैं, उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे कई हैं मेरे साथ, मुझे तो हुई, मेरे जैसे कई गुरु भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम गुरु जी का मंत्र जप रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण के प्रति हमारा इतना मतलब झुकाव और प्रेम हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कहीं हमारे समर्पण में कोई गड़बड़ तो नहीं आई। तो तब हम तो उन्हें कहते हैं कि नहीं, ये समर्पण पे गड़बड़ नहीं है, ये तो गुरु का स्वरूप सामने प्रकट हो रहा है तुम्हारे। गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया था वो किसका है? राधा और कृष्ण का बीज मंत्र है। वो बीज मंत्र फलित हो जाएगा तो उसके अंदर जो बैठा है, राधा और कृष्ण स्वरूप बैठे हैं, वही पृथ्वी और आकाश तत्व के योग को दर्शाते हैं, वही कुंडलिनी शक्ति और सहस्रार के योग को दर्शाते हैं। फिर भी कुछ लोग साधक आते हैं, कहते हैं हमें राधा राधा जपना है, तो हम कहते हैं जप लो, फिर तुम ये वाला मत जपो जो गुरु जी का मंत्र है, क्योंकि तुम राधा को जानते नहीं। जो मंत्र गुरु देता है उसमें एक तो बीज है और एक नाम है। बीज जो होता है वो बीज आपके हृदय में पड़ता है आत्म स्वरूप में, और वो फलित होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है उसकी, बीज से आध्यात्मिक उन्नति होगी। और जो नाम देते हैं बीच में, वो तुम्हारे भौतिक संसार को उन्नत करता है, बेटर करता है। तो जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का नाम जपता है उसके त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये जो दैविक ताप है, इन दैविक ताप में ही काली ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। किसी का जादू टूना, किसी का ग्रह खराब है, किसी की जो जन्म पत्रिका है उसमें कोई दोष है, राहु का, किसी ग्रह का, किसी तरह का कोई भी दैविक ताप जो होता है, किसी भी तरह का जो काला जादू होता है, कोई भी परग्रही चीज़ों का प्रभाव होता है, पिछले जन्म का कोई प्रभाव होता है, कोई देव देवता का, पितरों का, इष्ट का, या कोई पूजा का खंडन हो गया, कोई भी आध्यात्मिक विकृति से हो गया, किसी ने कोई जादू टूना मंत्र कर दिया, यज्ञ करके हवन करके तुम्हारे नाम से कुछ भी कर दिया, वो सारा का सारा यहाँ आके शून्य हो जाता है। जो गुरुदेव का नाम जपता है, जो गुरुदेव का ध्यान करता है, उसको आधी दैविक ताप परेशान नहीं करते। जो गुरु जी का नाम श्रद्धा, विश्वास और एकमात्र एक ही नाम को जपेगा, गुरु जी कहते हैं फिर वो नहीं मरेगा। एक ही मृत्यु आएगी शरीर की, लेकिन उस शरीर की मृत्यु से पहले आत्म चेतना प्रकट हो जाएगी। तो तुम्हें जब तुम्हारी आत्म चेतना प्रकट होगी तब तुमको मृत्यु भय प्रकट होगा, तब तुम्हारे चेतना की, व्यक्तिगत चेतना की मृत्यु हो जाएगी कि मैं कोई व्यक्ति विशेष हूँ। क्योंकि सारा डर व्यक्तिगत चेतना के साथ जुड़ा हुआ है कि मैं किसी का पति हूँ, मैं मर गया तो मेरी पत्नी कैसे सर्वाइव करेगी, मैं किसी का बाप हूँ, मैं मर गया तो मेरे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं मर गया तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। ये व्यक्तिगत चेतना है। वो व्यक्ति के मरने से उसको डर है कि इस व्यक्ति के मरने से क्या होगा। जब कोई आत्म चेतना से प्रकट हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत चेतना मर जाती है। जब आत्म चेतना प्रकट होती है तब पता चलता है कि तू है कि नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर है, और ईश्वर ही है जो इस संसार में कर्म के माध्यम से सबको आगे बढ़ाता है। तुम्हारा होना भी तुम्हारा कर्म है। भगवान की इच्छा है कि तुम्हारे माता पिता का जो सहारा तुम बनो पुत्र के रूप में, क्योंकि कर्म है उनका कि पुत्र उनको सुख देगा। तुम्हारी पत्नी का कर्म है कि पति का सुख मिलेगा। तुम्हारे बच्चों का कर्म है कि उसे पिता का सुख मिलेगा। इसीलिए कर्म के माध्यम से तुम पिता हो, कर्म के कारण ही तुम पति हो, कर्म के कारण ही तुम पुत्र हो। और उधर कर्म खत्म तो यहां तुम रो, चिल्लाओ, गाओ, कुछ भी करो, तुमको जाना पड़ेगा।
और ये ऐसी सच्चाई है, जब साधक आत्म चेतना में प्रकट होता है तब उसे मालूम चलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कर्म बंधन में बंधा हुआ हूँ, और उसका जो भय है, मरने का भय है, यहाँ से मुक्त होना शुरू हो जाता है। और जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है वो फिर सारे बाहर के क्रियाक्रमों से मुक्त हो जाता है, वो बाहर के काले पीले हरे जादुओं से मुक्त हो जाता है, वो किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच के डर से मुक्त हो जाता है, और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है अंदर से। ये सारी सफाई अंदर है, बाहर से किसी को कुछ नहीं किया जाता। बाहर से कोई स्वास्तिक नहीं बनाना, कोई ओम नहीं बनाना, बाहर से कोई जप नहीं है, यज्ञ नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं है। जो यज्ञ है वो भगवान श्री गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है गुरु जी का, वो नाम है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो जो यज्ञ तुम्हारे अंदर चल रहा है वो है नाम जप का यज्ञ, और इस यज्ञ से सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। ये प्रभाव है नाम जप का। लेकिन इस नाम जप से कोई कर्म आपको सुख सुविधा का जीवन, आगे बहुत अच्छा जीवन, अमीर जीवन, इसकी महत्वाकांक्षा नहीं करनी चाहिए। महत्वाकांक्षा करनी चाहिए स्वतंत्रता की, शांति की, मुक्ति की। सच्ची मुक्ति आंतरिक है, सच्चा सतयुग आंतरिक है, और कलयुग भी अंदर ही है। तो अगर कलयुग से सतयुग में तुम प्रवेश किए तो अशांति से शांति में प्रवेश है, मृत्यु से अमृत्यु में प्रवेश है, मानसिक से अति मानसिक में प्रवेश है, विशेष से साधारण में विशेष परिवर्तन है, झूठ से सत्य में प्रवेश है। और ये तभी हो सकता है जब हम ध्यान करेंगे। तो कलयुग से सतयुग का जो मार्ग है वो नाम जप से होता हुआ ध्यान में फलित होता है। नाम जप कलयुग में है और ध्यान सतयुग में है। तो नाम जप जब आप कलयुग में जब नाम जपोगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जपो वही नाम जपो, नाम जपो वही नाम जपो। नाम जपते 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 फल हो जाएगा, फलित हो जाएगा। कोई बीज डालोगे तो बीज पेड़ बनेगा, पेड़ में फल आएगा। तो फल कहाँ आता है? पेड़ के ऊपर आता है। और बीज कहाँ रहता है? जमीन के अंदर रहता है। तो कलयुग में जो तुम नाम जप रहे हो वो जब फलित हो जाएगा, मतलब तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, तो तुम कहाँ पहुंच गए? फल कहाँ है? आया, ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सतयुग है ध्यान, क्योंकि सतयुग में ध्यान है। आदमी जो ध्यानस्थ हो गया वो सतयुग में पहुंच गया। लेकिन कौन पहुंचा है सतयुग में? जिसने नाम जपा था। तो गुरुजी कहते हैं बेटा इस नाम को जपो, ये बीज है और फल तुम्हारा ध्यान है। तो गुरुजी ने साफ कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग से अगर सतयुग में प्रवेश करना है तो तुम्हारे अंदर की यात्रा है, नाम से ध्यान की यात्रा है, व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना की यात्रा है। तुम्हारे जागने को ही सतयुग कहा गया है। और तुम्हारे सोए हुए जो तुम हो, वहां से जब तुम्हें जागना है, सोए से जागने तक की जो यात्रा है ये बड़ी कष्टकारी होगी, तो बड़ी आसान नहीं होगी। लेकिन तुम्हें ये विश्वास रखना है कि गुरु तुम्हारे साथ है। जब तक तुम न जागे तब तक कलयुग, और जब जगे तब सतयुग। तब तुम्हें पता चल जाएगा गुरु कौन है। जब तक तुम जागते नहीं, जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, तब तक तुम नहीं जानोगे ये रामलाल जी से नाम क्यों जपा रहे हैं, ध्यान क्यों करवा रहे हैं, 15 मिनट का ध्यान क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि ध्यान सतयुग का विषय है, बड़ा रहस्य है। ये समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाद के इतने रहस्य हैं, इतने रहस्य हैं। ये आपको तब पता चलेंगे जब आप उनका अनुभव करना शुरू करोगे। तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ, नए साधकों से, तुम आए हो, आपका स्वागत है, आप डरो मत। आप अब जितने भी मंत्र पीछे जप के आए हो, गायत्री का जपा है, राम का जपा है, कृष्ण का जपा है, राधा का जपा है, प्रेमानंद जी को मानते हो या किसी वल्लभ जी को मानते हो या किसी का भी सुनते हो, अनिरुद्ध जी का सुनते हो, जितने भी हमारे ये धर्माचार्य हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनके बहुत गुरु है, वहाँ से आए हो। क्योंकि जो आदमी टीवी पर देखता है वही करता है। आप अगर गुरुदेव रामलाल जी सियाग के पास आए हो ना, तो आप इनको सबको नमस्कार कर दो कि यहाँ तक पहुँचा दिया, आपका बहुत धन्यवाद। अब हमें ध्यान में प्रवेश करना है। जिस गुरु का मंत्र जपते हो, ध्यान भी उसी का करना चाहिए। और जब समर्थ सदगुरुदेव जो ये कह दे कि इस मंत्र से तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि तुमने अब और दूसरा कोई मंत्र प्रयोजन नहीं है। आज्ञा चक्र में प्रवेश किए बिना तुम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करोगे। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ना किया तो योग नहीं होगा, तुमका ध्यान नहीं होगा तुम्हारा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों बहनों, ये अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि एक मंत्र ही जपना है तुमको।
और इसमें चालाकी और बुद्धिमानी नहीं लगाना। एक व्यक्ति है, उन्होंने बुद्धिमानी लगाई, उन्होंने समर्पण किया कि मैं एक ही मंत्र जपूंगा, एक ही मंत्र जपूंगा तो हो जाए काम। मैंने कहा आप एक ही मंत्र जपोगे तो काम होगा ही होगा, ये तो पक्का है, इसमें को तो कोई शक ही नहीं है। तो उन्होंने जपा लेकिन काम हुआ नहीं, उनका नुकसान हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा नुकसान हो गया यार नाम जपने से। मैंने कहा बड़े दुख की बात है, मुझे भी बड़ी गिल्टी फील हुई कि यार ये तो बड़ी दुख की बात है कि गुरुदेव का नाम जपने से इतना मुश्किल होगी तुमको। तो बोले अब मैं फिर वो दूसरा ही जप रहा हूँ अपना, मैं दूसरा मंत्र जप रहा हूँ अब पहले वाला। तो मैंने कहा पहले वाला क्यों जप, पहले वाला तो है नहीं तुम्हारे पास, तुमने तो वो तो छोड़ दिया। बोला नहीं गुरु जी का काम नहीं किया तो मैंने ये जपना शुरू कर दिया। गुरु जी का नाम जप करने से मेरे शरीर में प्रॉब्लम होने लगी, मेरे को भौतिक संसार में प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने वो पुराना वाला जपा, वो ठीक है मेरे लिए। तो मैंने कहा बंधु फिर तो यार तुमने अपने साथ धोखा किया। बोले कैसे? मैंने गुरु जी का ही मंत्र जपा और मैंने कोई मंत्र ही नहीं जपा, मैंने एक बार भी नहीं जपा। 10 दिन जो जपा सिर्फ गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव का मंत्र, और मैंने कुछ जप दूसरा। मैंने कहा कोई व्यक्ति जब किसी के प्राण निकल जाते हैं, कोई मर जाता है व्यक्ति, तो वो मर जाता है, उसको फिर जला दिया जाता है, उसका वेट नहीं किया जाता कि 10 दिन देखते हैं, 10 दिन में शायद ये बेचारा ठीक होकर उठ के आ जाएगा। और किसी चीज़ को पकड़ना, जैसे अब मेरी शादी हो गई एक लड़की से 2007 में, ठीक है, अब वही मेरी पत्नी है, मैं रोज रोज शादी कर रहा हूँ क्या? अब गर्भ से बच्चा बाहर आ गया माँ के, एक बार उसका जन्म हो गया, अब क्या वो बार बार जन्म लेगा एक ही जन्म में? तो कुछ कार्य होते हैं जो एक बार हो जाते हैं और कुछ कार्य होते हैं जो उसके बाद जीवन में कभी नहीं होते। कुछ साल पहले मैं 20 साल का था, फिर 21 का हो गया, फिर 22 का हो गया, तो वो तो चले गया। अब तो मैं वापस 20 साल का 21 साल का उसमें नहीं जा सकता। अगर मेरा सारा शरीर वापस जवान हो जाए, 20 साल का सारा परिवर्तन हो जाए, तो मैं कहूँ मेरा शरीर वैसा ही है जैसा 20 साल का था, तब भी तो मैं 20 साल का नहीं हुआ, तब भी तो मैं 46 साल का ही रहूँगा। तो जो चला गया 20 वाला तो चला गया। तो किसी और लोग बोलते हैं मेरे को, मेरा एक बंधु है यहाँ पर, उसका नाम है क्या नाम है इसका, रान सिंह। इसने पिछले 2-3 साल से मेरा दिमाग खा रखा है, माथा मतलब चाट दिया इसने मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। मैं इसे बोलता हूँ मुझे क्या पता तेरा कब होगा। ये अपने आप को मुझसे कंपेयर करता है कि तेरा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो मैंने अभी कहावत बताई ना, ये ऐसे ही है सारे, जिनका ध्यान नहीं लग रहा ना वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सही बात है। मेरा जब ध्यान लगा, मैंने 5 वर्ष पहले गुरुजी से, मतलब 2014 में मैंने गुरुजी से दीक्षा ली, मंत्र लिया और मैं जपता रहा, लेकिन मेरा कोई समर्पण नहीं था गुरुजी के प्रति, प्रेम बहुत था। ए जपा जाप भी मुझे लग गया, ए जपा जाप भी मुझे 5 साल लगा हुआ है। जपा जाप चल रहा है, जपा जाप चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, सोते जागते खाते पीते चल रहा है जपा जाप। ध्यान नहीं है, लेकिन जपा जाप भी ध्यान इंड्यूस कर देगा। आज आपका जपा जाप लगा तो आज ही आपका ध्यान लग गया, नहीं। नाद आ गया, नाद सुन गया, नाद सुनने से ध्यान लगता है, नाद सुना ध्यान लग गया, नहीं। 100 साल जपा जाप चले, करोड़ों साल नाद चले, तब भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। करोड़ों साल जपा जाप चले, हजारों करोड़ साल नाद चले, तब भी ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान किसका लगेगा? ध्यान उसका लगेगा जो गुरु को समर्पित कर देता है अपना भविष्य, अपना वर्तमान और अपना भूतकाल। 10 दिन ट्राई कर लेता हूँ, 20 दिन कर लेता हूँ। ये 10-20 दिन तुम तब ट्राई कर रहे हो जब तुम्हारे पास 10 दिन से ज़्यादा है। किसी के पास 11 दिन है तो वो कहेगा 10 दिन ट्राई कर लेता हूँ, 1 दिन नहीं हुआ तो 1 दिन में किसी और को बुला लूँगा, कम से कम फंस तो न जाऊँगा मैं। तुम्हारे पास एक ही क्षण है। अभी वो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, बच्चे लोग खाना खा रहे थे, कुछ कहीं से कोई संकट नहीं है,
इधर से जहाज उड़ा, जहाज वाले जो बैठे हैं उनके पास भी पता कुछ नहीं कि क्या होगा। और 40 सेकंड के अंदर जो बच्चे खाना खा रहे हैं वो भी इस धरती पे न रहे, और जो प्लेन में बैठे थे वो भी ना रहे। अगर वो कहते कि हम लंदन जा रहे हैं, एक कल पहुंच जाएंगे, वहाँ जाके ये करेंगे वो करेंगे, कल फिर फ़ोन करेंगे मम्मी घर जाके, वहाँ जाके फ़ोन करेंगे आपको। 40 सेकंड का जीवन नहीं था उनका। तो समर्पित करके करने वाला जब आता है कि मैंने गुरु जी को समर्पित कर दिया, तो वो पूछता है कितने दिन करूँगा, जब कितनी देर करूँगा मैं। जब तुम्हारे पास इस वक्त जो तुम्हारी सांस है, उसके अलावा अगली सांस तुम्हारे पास है भी, इसकी क्या गारंटी है तुम्हारे पास। तुम अपना वर्तमान समर्पित करो गुरुदेव को, भविष्य नहीं है तुम्हारे पास। और जो कहता है कि गुरुजी ये हुए तुम मेरे और मैं तुम्हारा हो गया, तुमने काम किया तो किया, तुमने अगर काम नहीं किया तो मेरा दाव फेल। लेकिन और यही मेरे साथ घटना घटी थी। राम सिंह को मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि मेरे जीवन में जब घटना घटी तो मैंने अपने प्राण गुरुदेव को दिए कि गुरुदेव अगर मैं मर जाऊँ और मेरे अलावा तो मेरे बीवी बच्चों का कोई नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, तो मैं आपको इनको सौंप दे रहा हूँ। मेरा बीवी और मेरा बच्चा आपका हो गया, मुझे अब इनकी चिंता नहीं है, मैं मरूँ जीऊँ या कुछ भी, क्योंकि मुझे उम्मीद तो है नहीं। तो अब ये आपके और मैं भी आपका। मुझे कल मरना है या परसों मरना है नहीं पता, हॉस्पिटल में जाने की तो क्षमता नहीं है, घर में तड़प तड़प के मरना है मुझे। ये सच्ची बात कह रहा हूँ मैं आपको कि मैं आपका नाम जप रहा हूँ, और जितना भी जीवन है मेरे पास ये आपका है। मैं बच भी जाऊँ, अब मैं स्वस्थ भी हो जाऊँ, आगे मेरे हजारों साल भी होंगे, तब भी मेरे कहीं नहीं जाना, और आगे कुछ है भी नहीं तब भी मुझे कहीं नहीं जाना। तो जीवन है भी तुम्हारा, नहीं भी तुम्हारा, तुम्हारा मंत्र और तुम्हारा ध्यान, इसके अलावा ना तो कोई ग्रह। आज मेरी बीवी ने मुझे बोला, मेरा कल अच्छा ये बात पूरी कर देता हूँ पहले। तो मैंने कहा ये तुम्हारा, और जिस दिन मैंने गुरु जी को ये समर्पित किया और सारे देवी देवताओं का नमस्कार किया, उसी क्षण मेरा काम हो गया। एक क्षण में काम हुआ है मेरा। 1 सेकंड बड़ी चीज़ है, 1 क्षण के अंदर मेरा काम हुआ है। 5 साल नाम जपा, जपा चला, सब कुछ चला, कुछ काम नहीं हुआ। 1 क्षण में जो समर्पण किया कि मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा परिवार सब कुछ तेरा है, मैं ठीक हुआ तो भी तेरा, नहीं हुआ तो भी तेरा, तू काम करेगा तो भी तेरा, तू काम नहीं करेगा तो भी तेरा। अब तो लोग कहेंगे यार तूने जीवन बर्बाद कर दिया इस गुरु पे दाव लगा के। हाँ तो बर्बाद हो गया, पार लग गया तो पार लग गया, ये दाव लगा दिया। आज मेरी बीवी ने मुझसे कहा, देखो मैं हूं, इसी घर में रहता हूं, सत्संग करता हूं रोज, मेरा ध्यान भी लग रहा है, और मेरा परिवार चल रहा है, खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई, दवाई, सब कुछ, लाइट खर्चा, सब कुछ सत्संग से चलता है। 1 रुपए की मेरी कोई कमाई नहीं, खासा मैं 3 बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 4-5 हज़ार रुपये वहाँ से आता है, ठीक है। लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा घर उससे चले, उससे कुछ नहीं, उससे दाल चीनी चलता है उससे काम। लेकिन सत्संग से मैं घर का किराया देता हूँ। कलकत्ता में किराए के घर पे रहने का मतलब है सैलरी, जितनी सैलरी होती है उतनी यहाँ का भाड़ा होता है। तो ये सत्संग ही चलता है, और मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, वो भी सत्संग और गुरुदेव के कारण है। फिर भी आज मेरी बीवी मुझे कहती है, तो क्यों कहती है पहले तो ये बताता हूँ। मेरा मूल धारा सबसे ज़्यादा विकृत है, क्योंकि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बैक पेन है, तो मेरा मूल धारा चक्र की एक लेयर तक तो मेरी प्रोग्रेस हो गई। अब मेरे को और शक्ति चाहिए, कुंडलिनी की शक्ति चाहिए, सहस्रार की शक्ति चाहिए, ऊपर के ग्रहों की शक्ति चाहिए, और ज़्यादा आगे डेवलप करने के लिए, आगे यात्रा के लिए ऊर्जा का बढ़नी चाहिए। लेकिन मेरा मूलाधार उतनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन कुंडलिनी अगर उतनी ऊर्जा से उठेगी तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, या फिर मेरा ब्रेन फट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, या मैं पागल हो जाऊंगा। तो जितना लेवल मेरे मूलाधार का है उससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। अब ये हो सकता है कि मूलाधार को स्वस्थ किया जाए, मूलाधार में जो पीछे के रोग हैं, जो कर्म प्रारब्ध है, उनको क्लीन किया जाए, ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि ऊपर की ऊर्जा को और बढ़ा के मुझे और गहरे चेतना में लेके जाए। मूलाधारा नहीं स्वस्थ होगा तो मैं ऊपर नहीं जा सकता। सारा कुछ मूलधारा पे डिपेंड करता है। तो पिछले 5 दिन से मेरे मूलधार में बहुत ज़्यादा दर्द, लैट्रिन बाथरूम करने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है। मैं जाता हूँ बाथरूम करने, लेकिन वो जो अपान वायु होती है जिससे हम लैट्रिन या बाथरूम करते हैं, जिससे औरतों की डिलीवरी होती है, वो अपान वायु से होती है। उसके फोर्स से हम एग्जर्ट करते हैं, सब कुछ पेट से सब निकलता है बाहर। मुझे वो वायु फील नहीं हो रही, मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा है नीचे
कि नहीं हो रहा 4-5 दिन से। तो कल मैंने सत्संग नहीं किया, मैंने कहा ना मेरे तबीयत ठीक नहीं है, तो आज तो मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। तो मेरी बीवी, अब आदमी परेशान है तो बीवी परेशान। तो रात को मैं लेटा, तो मुझे फिर नाद सुनते सुनते मेरा ध्यान लग गया, उसमें कुछ हुआ सिस्टम, और मेरा रिकवर हो गया। आज रिकवर हो गया सुबह, और कल इतना दर्द था, परसों इतना दर्द था, 3-4 दिन मुझे बहुत दर्द रहा। और मैंने देखा भी क्यों हो रहा है, मुझे मालूम था कि मूलाधार चक्र से मेरी संबंधित ऊर्जाएं रुकी हुई हैं, वहीं पर ही काम चल रहा है, ये पता है। लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना थोड़ा, क्योंकि मूलाधार जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं होता तो ये भी नहीं कह सकते कि पूर्ण मुक्ति हो गई, तो थोड़ा रुकावट है वहाँ पर मेरी अभी। तो मेरी बीवी सुबह मुझे पहुँचती है, मैंने तुम्हारे लिए एक नग निकाला है, नरहरि भाई हैं हमारे एक, वो ज्योतिषी हैं, और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो मेरी बीवी मुझे बोलती है कि नरहरि भाई को बोलिए कि आपको ना एक लहसुनिया होती है शायद, लहसुनिया दे देगा, आप लहसुनिया पहन लो। ये मेरी बीवी की सलाह है आज की। अब आप मुझे बताओ कि मेरी बीवी ध्यान उसका कैसे लग सकता है? अगर इसी अवस्था में 1 करोड़ साल भी चले जाए तब भी उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसे गुरु पर विश्वास ही नहीं है। पति की बुरी हालत देखकर उसने गुरु को छोड़ दिया, लहसुनिया को पकड़ लिया कि लहसुनिया से ठीक हो जाएगा। गुरु नहीं कर सकता। तो यहां है नहीं कि उसका नाम जप है, ध्यान है, जो भी है, ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लगा उसका अभी तक ध्यान। तो नहीं लगेगा। जब आपने प्राण दे दिए कि भाई प्राण गुरुदेव के हैं, इसके बाद कुछ बचता नहीं करने के लिए। तुम पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, तुम पर किसी ने कुछ भी कर रखा है, और तुम गुरु की शरण में आए हो, तो गुरु की शरण में आए हो तो बस विश्वास करना होगा तुमको कि ये है, और बचाएगा तो यही बचाएगा, नहीं तो काला जादू, काला पीला जो करना है कर दे। मेरे हैंड्स अप है, आई सरेंडर टू द काला जादू, ब्लैक मैजिक, प्लीज ब्लैक मैजिक आओ और हमको खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला मेरा एक गुरु है, और उसमें क्षमता नहीं, समर्थ्या नहीं। तुम उसके सामने गला काट के ले जा, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे गुरु माना है। अब उसमें क्षमता नहीं है, अब क्या कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेरा तो वही है, इसीलिए हम तो हार गए दोनों मिलके, गुरु भी हार गए, मैं भी हार गया। तो मैं कहीं और नहीं जा रहा कि काला जादू तू रुक, ए वाले से तो नहीं हुआ, दूसरा गुरु ढूंढता हूँ, लहसुनिया ढूंढता हूँ, मूंगा ढूंढता हूँ, उस ज्योतिषी को ढूंढता हूँ, उस चीज़ को ढूंढता हूँ, लेकिन मैं काले जादू तुझे हरा के रहूँगा। नहीं हराना काले जादू को, मुझे नहीं हराना, मुझे कर्म को नहीं हराना, मुझे मृत्यु को नहीं हराना, मुझे बीमारियों को नहीं हराना, मुझे किसी चीज़ को। जो हराना है ये जो गुरु है, ये जो पीछे बैठा दिखा दे रहा हूँ, ये है। तो काले जादू को जो सामना करना है, इससे करना है, इससे जीत जाएगा तो गला ले जा। मैं इसके पीछे हूं, ये पीछे है, मेरे आगे है, सब तरफ है, यही है। तूने गुरु को हरा दिया तो तू सरेआम मुंडी ले जा मेरी। मैं तो कहता हूं आ जा, बस पता चले दुनिया को कि गुरु है भी कि नहीं है। चैलेंज है मेरे लिए, तो खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। काला जादू अगर राजशिव को मार देता है तो ये जो गुरु बन के बैठते हैं ना, ढोंगी गुरु, पर्दा खुल जाए, गुरुदेव का भी पर्दा खुल जाएगा कि ढोंगी है। राजशिव को काले जादू ने मार दिया, या गुरुदेव का कोई शिष्य समर्पित है, गुरुदेव के आंच में बैठा है और वो मर गया काले जादू से, तो भेद ही खुल जाएगा, मिशन खत्म। उल्लू बनाया, संजीवनी मंत्र है, ध्यान है, वैन है, सब भांडा वहीं फट जाएगा, खाली हो जाएगा काम। एक समर्पित करके देखो, और उसको कोई दुनिया की ताकत आके मार के दिखाए, यमराज आ जाए और बीमारी से ले जाए, समर्पित शिष्य को बीमारी आके ले जाए, तो इसकी आंच है ना, इसकी इज्जत है। इसका मिशन बंद होगा। क्योंकि मैं तो बहुत बार मर लिया, पता नहीं कितनी बार कीड़ा मकोड़ा बन के मरा, कॉकरोच बन के मरा, चूहा बन के मरा, सांप बन के मरा, कुत्ता बन के मरा हूँगा, किसी गाड़ी के नीचे आया हूँगा, किसी पानी में डूब के मर गया हूँगा, कहीं जल के मर गया हूँगा, कहीं
आधी मृत्यु हुई होगी, कहीं माँ के गर्भ में भी मर गया होगा, पता नहीं कितनी और कैसी कैसी मृत्युओं से मरा हूं, तो इस मृत्यु में भी कोई काला जादू मार देगा, कोई बीमारी मार देगी तो क्या बड़ी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बार मरे हैं, एक बार और मरेंगे। हाँ, बात तो तब है जब जाग जाएंगे, जाग जाएंगे और देख लेंगे कि मृत्यु किसकी हो रही है। तो तुम आए हो, सिद्ध योग में आए हो ना, तो वापस जाने का रास्ता छोड़ के मत आना। और मैंने कई देखे हैं, बड़े समर्पित साधक आए, बड़े मतलब क्या, ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने बड़ी तपस्याएं की हुई थी, बड़े ये किया, गायत्री किया हुआ है, वो किया हुआ है, लेकिन ठन ठन गोपाल है जी। किसी का परिवार पीछे है, किसी की माँ पीछे है, किसी का पितर पीछे है, किसी की देवी पीछे है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का नग है, किसी का मोती है। गुरु के लिए कोई नहीं आता। मेरी बीवी मुझे ताना मारती है, गुरुदेव के लाखों शिष्य हैं, गुरुदेव जी के साथ रहे हैं, ये बड़ा बड़ा है, कोई तो सत्संग नहीं करता तुम्हारी तरह, तुम्हें क्या सत्संग मिला है, तुम अपने मन से कर रहे हो। मैंने कहा मन से कर रहा हूँ तो करे, दुनिया करके बताए। मन से कर रहा तो तुम करके बता, आजा बैठ जा बोल। तो मैं क्यों अपना जीवन लगा के बैठा हूँ। कोई कहता है बिजनेस कर रहा है, मैंने कहा हाँ मैं तो बिजनेस ही कर रहा हूँ, मुझे तो पैसा मिलता है सत्संग करने से, लोग सहयोग करते हैं, उसी से चलता है। काम तो मैं करता नहीं, कोई नौकरी तो करता नहीं मैं कोई। मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे वो मुझे ताना मारते हैं, बोलते बड़ा अच्छा बिजनेस है, बस भाई ये करो बैठ जाओ, सबसे अच्छा करियर यही है। मैं कहा हाँ करियर सबसे अच्छा ये है, तो फिर तुम अमेरिका में बैठे किसी अंग्रेज की गुलामी क्यों कर रहे? जब करियर ये अच्छा है तो तुम इसको क्यों नहीं अपना रहे? तो अपना बोल के दिखाओ, जाओ गुरुद्वारे में जाओ, बैठो, बोलो, 4 लोगों को बिठा के समझाओ वाहे गुरु जी क्यों जपना चाहिए, वाहे गुरु क्या है, गुरु क्या है, बोलो। मेरे पास तो कोई किताब ही नहीं है, कोई कथा ही नहीं है, कृष्ण भगवान की कोई जानकारी नहीं हमको, तो कोई कथा कोई हम किसी किताब का तो नहीं करते। मेरा शरीर ही मेरी किताब है, मैं तो सब कुछ अपने शरीर से बता रहा हूँ। और ये सत्संग करने के बाद मुझे 4 गालियाँ मिलेंगी मेरी बीवी से, और वो बोलेगी मेरा नाम क्यों लिया, मुझे क्यों बदनाम किया। अब ये बदनामी है, ये सत्य है। तो मैं किसी की एग्जाम्पल दूं तो अपने घर से ही दूं, तो तुमको पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर में तुम साधना कर रहे हो तो तुम्हें कोई समझे, तुम्हारी चेतना को कोई समझे। मेरा सत्संग देखते हुए उसको नींद आती है, प्रेमानंद जी का चले या कोई ऐसा चले जो पता नहीं क्या बातें कर रहा है, वो सत्संग है भी नहीं किसी तरफ से, वो देखने में बड़ा मज़ा लगता है क्योंकि वहाँ से उनको ज्ञान मिल रहा है। हमारा ज्ञान वाला सत्संग नहीं है, हमारा साक्षात्कार वाला है, हमारा गुरु के ऊपर में हमारा जीवन कैसे टिका हुआ है उसके ऊपर में है। तो हमारे जीवन में कोई कहता है ना मैं सांसों पे नाम जप रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, तुम कितना ही जप लोगे तो तुम्हारी सांसें कितनी देरी चलेंगी भाई। तो सांसों पे नाम जप रहा है, तब तक जप रहा है जब तक तेरी सांसें चल रही है, उसके बाद तेरा क्या होगा? सांसें गई, तू गया, नाम भी गया। तू गुरु को बोल, गुरु मेरा नाम जप, तो तेरी सांसें बंद भी हो जाएंगी तो भी वो जपता रहेगा तेरे लिए क्योंकि वो तो नहीं मरता, वो तो नहीं मरता। तो जो भी सिद्ध योग में आएगा, सिद्ध योग में जो आएगा पीछे का रास्ता बंद करके आएगा, तब जाके आगे सतयुग का रास्ता खुल जाएगा। और कितना देर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, पीछे का दरवाज़ा बंद करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा आगे का दरवाज़ा खोलने में। और जो ये मैं अपने मित्र की बात कर रहा, राम सिंह की, वो मुझे बोलता है मैंने सब किया, मैंने सब किया। तूने सब किया तो तेरा हो क्यों नहीं रहा? मेरे को तो पता नहीं तूने क्या किया नहीं किया, मैं तो कोई दिव्य दृष्टि नहीं है मेरे पास, लेकिन गुरुदेव के पास तो दिव्य दृष्टि है, जिसका मैं अभी भी आप सबको कह रहा हूँ, जितने भी लोग पुराने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, राम सिंह है, जो जितने भी हैं हमारे भाई हैं, मनोज है, और भी बहुत सारे हैं, और कौन कौन है, नीरज है, संजीवनी है, और भी है, अनूप है, अब नए भी हैं, नाम मैं सबके नहीं ले रहा। तो आप जितने भी हैं, नए पुराने जितने भी हैं, मनोज है, पाखी ये बांग्लादेश से है, पाखी विश्वास, हाँ, किरण राठौड़,
जिनके मैसेज मुझे दिख रहे हैं उनकी नाम मैं ले रहा हूँ। तो एक बात आप लिख के रख लो, जिस दिन आपका इंद्रिय अतीत ध्यान लगेगा, समझ लेना पीछे का गेट बंद कर दिया आपने, जाने का रास्ता बंद कर दिया आपने। और जब तक ध्यान नहीं लगता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन पीछे का गेट बंद नहीं है। ये आंखें बंद और ये खुली, छुट्टी। ये गुरुजी का डायलॉग है, मैंने चिपका दिया आपको। ये आंखें बंद, वो खुली, छुट्टी। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कलयुग से सतयुग का रास्ता अंदर है आपका। नाम जब से ध्यान ही कलयुग से सतयुग का रास्ता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए। तो ये सत्संग है आज का। मुझे उम्मीद है कि आपकी गुरु के प्रति जो है वो दृढ़ विश्वास बढ़े कि मरे तो मरे, बचे तो बचे, जय होगी गुरुदेव की, विजय होगी गुरुदेव की। तब तो आपका काम हो जाएगा। वरना ग्रहों का डर है, काले पीले जादू का डर है, किसी भी चीज़ का डर है, मरने का डर है, ये डर है, वो डर है, तो फिर नहीं पार पड़नी होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो है प्रश्न उत्तर है ये प्रोगेमर निमित्त। जय गुरुदेव। सोते समय मुझे लगा मैं अपनी ही सांस को निगल ली और मुझे कुछ देर सांस नहीं आई। 2 बार कान में फुसफुसाया कोई, पर क्या बोला समझ में नहीं आया। अब ये जो अनुभव है ये जीवन में घटित होना चाहिए। ये तो आपको एक अनुभव हुआ ना। अब अनुभव का अर्थ क्या है ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि ये मन से है, प्राण से है, बुद्धि से है, कहाँ से है पता नहीं, हमको तो नहीं पता ना। लेकिन अगर ये सच्चा है और कोई आध्यात्मिक अनुभव है तो भौतिक जीवन में आपको परिवर्तन के रूप में घटित हो जाएगा। यही उसकी पहचान होगी कि ये सही है या गलत है, और क्या हुआ है ये भी भौतिक जीवन में घटित होकर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा आगे। रान सिंह कह रहे अब क्या कर दिया मैंने, तूने कुछ नहीं किया। अरे सत्संग में जिसका नाम आ जाए हैं, सौभाग्य है। मैं तो यही बोलता हूँ कि जिसका सत्संग में नाम आ जाए उसका सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें चाहे सत्संग में अच्छा कहा बुरा कहा, लेकिन सत्संग में हमारा नाम तो आया कम से कम, है ना। हाँ मनोज कुमार, गुरु भाई आपका सत्संग में सत्यता है और काफ़ी मार्गदर्शिता है। बहुत अच्छी बात है मनोज, उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो, जिम्मेदारियों को निभाते हुए नाम जपो। परिवार अगर परेशान हो, ठीक है, तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। नाम जपो और खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे परिवार को तकलीफ हो। ठीक है, आप उत्तराखंड से हो ना मनोज? मैं उत्तराखंड वाले, मुझे लग रहा है आप उत्तराखंड से हो, पता नहीं, वो एक है मनोज उत्तराखंड में है, मुझे लगता है वही आईडी है, वही है तो उत्तराखंड है। नहीं है तो फिर मैंने उसके लिए बात की है। अच्छा ठीक है मनोज, अब कौन से मनोज हो आप मुझे नहीं पता, हाँ आप बता दो लिख के, तो मैं याद रखूँगा आपका ये आईडी और ये डीपी। रान सिंह कह रहा है पीछे की खिड़की बंद कर दे तब हो जाएगा। अब मुझे मत पूछो हो जाएगा, मैंने तो तुम्हें बता दिया जो बताना है। अब तुम्हें पता भी कैसे लगेगा कौन सी खिड़की है, कौन सा दरवाज़ा है, कैसे पता चलेगा तुमको? तो नाम जपो ऐसा कि पता चले। वंदना न्यू पेन ये इनका नाम है। सर मेरे सतपाल जी का ज्ञान लिया हूँ। मैंने सतपाल जी का नाम लिया हूँ, ये गान लिखा है आपने, नाम। जी हाँ, एंड टू फुलफिल माई फैमिली लाते हैं उड़ीसा। अच्छा ये मुनीज उड़ीसा से है, ये वो मनोज दूसरा है मनोज। ठीक है ठीक है, उड़ीसा से आप। एक और मनोज है, अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा इंसान है वो भी, लेकिन समस्या ये है, एक और है, एक है कमल सिंह। ये दारू बहुत पीते हैं
और ये गुरुदेव जी की एक बात पर इन्होंने ऐसा विश्वास किया है, कहते हैं गुरुजी ने कहा 1 बोतल की जगह 2 बोतल पियो, नशा पड़ोसी को भी नहीं होगा। लेकिन ये रोज ही 2-2 बोतल पीते हैं। कमल सिंह 2 बोतल पीता है, कहता गुरुजी ने बोला है 1 की जगह 2 पियो। मैं कहा नाम जपते हो? बोले याद नहीं रहता नाम जपना। नाम जपना उसको याद नहीं रहता, दारू उसको पीनी है 2 बोतल, गुरुजी ने कहा ये ठीक है। लेकिन नाम गुरुजी ने कहा है कि जपना है पीते पीते, वो उसको पीते पीते याद नहीं रहता है, वो पीते भूल जाता है। तो गुरुजी की आधी बात मानी है इन्होंने, दारू पीना इनको अच्छा लगता है तो इन्होंने पी, लेकिन नाम नहीं जपते ये लोग। नाम जपते तो हो जाता ना, अच्छा काम हो जाता। उमा मूलानी कह रही हैं सर कभी कभी मेरा बाहर की आवाज़ बंद हो जाती है और 2-3 सेकंड आवाज़ टी जैसे सुनाई देती है। हाँ, नाद की एक ख़ास पहचान है कि अचानक से सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और नाद की आवाज़ बड़ी तेज़ से आती है, टी करके आती है 5 या 6 सेकंड, 5, 6, 7, 8, 10 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं, और वो अपने आप गायब हो जाती है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये वो अनद नाद है और ये बीच में तेज हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, जब वो नाद तेज हो जाएगा ना तब आप उसको बस उसको सुनना, उस समय सारा काम छोड़ के वो 10 सेकंड 5 सेकंड उसको देना, वो अध्ययन हो गया आपका, नाद अध्ययन हो गया। ठीक है। कमल सिंह राजपुरोहित है क्या? नहीं नहीं, कमल सिंह राजपुरोहित नहीं है, कमल सिंह वो अलग है, वो फायर ब्रिगेड में ड्राइवर है और उसका जन्म हुआ, उसका नाम है कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह ऐसा कुछ नाम है उसका, पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं। और उसका जन्म हुआ कहता देखो सर, और वो पूरा मतलब काला है दिखने में पूरा काला है वो लड़का, और उसका नाम है कृष्ण, और उसका जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे समझ रहे आप? उसका वो रंग से पूरा काला, नाम उसका कृष्ण, जन्म उसका जन्माष्टमी रात के 12 बजे। और गुरुदेव उसको मिले और नाम गुरुदेव मिले रहे उसको, गुरुदेव को प्रेम तो करता है वो, इतना मुझे मालूम है, लेकिन दारू कहता है सर मेरी दारू नहीं छूट रही, गुरुदेव दारू नहीं छुड़ा रहे। मैंने कहा तुम मजे ले रहे हो दारू में तो क्या करेंगे। तो वो वाला कमल सिंह वो अपने ग्रुप में है ग्रुप में, और कृष्ण जी से, राधा जी से ज़्यादा प्रभावित है एक्चुअली। मुझे यही लगता है कि वो बाहर जो राधा कृष्ण है ना, इनसे ज़्यादा प्रभावित है, और नाम जब को सीरियसली नहीं ले रहा, शायद बहुत साल हो गए उनको। चलिए ठीक है, और कोई अगर आपका अभी कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर आज के लिए सत्संग को विराम देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं सत्संग। आप सत्संग के इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और घंटी दबाइए, घंटी होती है बेल, उसको दबाइए। और कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोले आजकल आपका प्रोग्राम नहीं आता, तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं तो रोज़ ही करता हूँ, आता नहीं कैसे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोग्राम देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको। और कई बार आप सब्सक्राइब करते हो तब भी 100 नोटिफिकेशंस नहीं आती, सारी नहीं आती। घंटी वो कहते हैं दबाने से तब सारी नोटिफिकेशंस आपको आएंगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें उसकी, और इसका मेंबरशिप लें, क्योंकि मैं जल्दी मेंबरशिप पे कुछ ऐसे मैं वीडियोस डालूंगा जो सत्संग तो नहीं, वो छोटे छोटे जो बैठ के वीडियो बनाता हूँ। कभी सोते सोते मैं कुछ, मेरी बीवी के साथ रात को सोने से पहले वार्तालाप होती है, ज्ञान वार्तालाप, वो मुझे ज्ञान देती है। तो वो ज्ञान वो जो मुझे देती है ना, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वो मैं ऐसे नहीं डालूंगा, वो उसको हम मेंबरशिप में डालेंगे। तो वो मुझे क्या ज्ञान देती है, वो कुछ प्रश्न पूछती है कई बार, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा उसके हम कुछ ब्लॉग बनाएंगे, तो वो डालेंगे अगर वो परमिशन देगी तो, क्योंकि जो करेगा सत्संग वो परमिशन तो देना चाहिए उसको। तो परमिशन देगी कि हाँ ठीक है तो शेयर करेंगे हम आपके साथ। तो ज्वाइन करें चैनल को ज़रूर, मेंबरशिप लें ज़रूर। वंदना जी कह रही हैं गुरु सतपाल जी का मंत्र लिया हुआ है। अगर आपने गुरु जी का मंत्र लिया हुआ है सतपाल जी का, तो ध्यान भी गुरु जी सतपाल जी का करिए और नाम भी उन्हीं का जपिए, ठीक है। तब आप रामलाल जी स्याग का मंत्र नहीं जपेंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे। एक ही गुरु और उसकी का मंत्र जपना है। आप वो वाला कर रहे हो, वो वाला करते रहो। ये सत्संग तो आपके लिए, आप मतलब गुरु है ना, गुरु तो गुरु है। तो इस सत्संग में आप आओ, सुनो,
ये तो सबके लिए है, स्वतंत्र है इसमें। बस अगर आप सतपाल जी का नाम जपते हो तो नाम उन्हीं का जपना, ध्यान उन्हीं का करना। ये सत्संग, हम आपके गुरु भाई हैं, सत्संग आपका है पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस नाम जप और ध्यान जो है वो उसी गुरु का करिए जो जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस पर आपको विश्वास है, जो आपको आत्म रूप में चेतन करे और आगे लेके जाए। दो मंत्र मत जपना बस, चाहे दोनों समर्थ गुरु हो, राम और कृष्ण दोनों खड़े हो जाए सामने, तो एक ही को जपना और एक ही को ध्याना, ठीक है। तो एक ही मंत्र जपना, अगर आपको उन पर विश्वास है और वो समर्थ सदगुरुदेव हैं, वो योग दे सकते हैं आपको, तो जपते रहो उनका नाम, बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैंने सतपाल जी कौन है मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगा फिर देखूंगा कौन है। वैसे तो मैं क्या ही देख के बोलूँगा भी, क्या मेरी क्या ही औकात की मैं बोलूँ कुछ ठीक है। तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सतपाल जी को देख लूँगा कौन है वो, है ना। लेकिन मैं आपको उनके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं कि वो अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसी उम्मीद आप मेरे से नहीं करना। बस इसीलिए आपके गुरुजी हैं इसलिए मैं जानकारी देखूंगा, क्योंकि आप अभी नियमित ध्यान में आते हो, मंत्र सत्संग में आते हो, इसीलिए बस। लेकिन मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा किसी के गुरु के ऊपर में, वो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। बस आपका निर्णय है कि आपने क्या करना है, ठीक है। चलो, रामदास माँ जी, जय गुरुदेव भाई। चलो तो आप सबको फिर जय श्री गुरुदेव। आज का सत्संग यही रख देते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। कल ध्यान में मिलते हैं और कल सत्संग में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और किसी को गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी रहती है गुरु जी की, और किसी को सत्संग में सहयोग करना हो तो हमारा नंबर रहता है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो सत्संग में सहयोग करेंगे तो आपका आभार, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। रीना, जय श्री गुरुदेव जी।